अखिलेश यादव की एक गलती पड़ गई भारी। अतुल प्रधान ने दे दी इस्तीफे की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। लोकसभा चुनावों के नजदीक आते आते तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और ये ऐलान होते ही कई सीट ऐसी हैं जिन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। लेकिन सीट का बंटवारा अखिलेश जैसे नेताओं के लिए गले की फांस बना हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे अखिलेश यही तय नहीं कर पा रहे कि इस बार के लोकसभा चुनावों में मेरठ की सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारे। अखिलेश के सामने असमंजस की स्थिति इस कदर बढ़ती जा रही है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार वो यहां से प्रत्याशियों को बदल चुके हैं। दरअसल बीजेपी के 400 पार के नारे से हैरान परेशान अखिलेश यूपी में अपनी साख बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बात अगर मेरठ लोकसभा सीट की करें तो यहां से अखिलेश ने अपने भरोसेमंद नेता भानु प्रताप को टिकट दिया था। भानु प्रताप के नाम का ऐलान होने के कुछ ही दिन बाद बीजेपी ने इस सीट से रामानंद सागर की रामायण में प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दे दिया। सिर्फ टिकट ही नहीं दिया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अरुण गोविल के लिए मेरठ जाकर प्रचार करते हुए नजर आए। इसी से अखिलेश घबरा गए और उन्होंने सरधना से मौजूदा सपा विधायक अतुल प्रधान को सांसदी का चुनाव लड़वाने का फैसला कर लिया। यानी मेरठ में अतुल प्रधान कोई नया नाम नहीं है बल्कि वो राजनीति के पुराने चावलों में गिने जाते नहीं है। उन्हें न सिर्फ उनके फैन बेस के लिए जाना जाता है बल्कि वो और उनकी पत्नी सीमा दोनों ही अपने क्षेत्र के लिए बेहतरीन काम करते रहे हैं और इसीलिए अरुण गोविल के सामने अतुल प्रधान को मजबूत माना जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब अखिलेश ने अतुल का भी पत्ता काट दिया। पत्ता भी ऐसे वक्त में काटा जब अतुल नामांकन भर चुके थे और इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए अतुल ने बताया था आज मेरठ हापुड़ लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मेरठ कचहरी में नामांकन किया। भानु फिर अतुल का पत्ता काटकर इस बार सपा ने दांव लगाया है सुनीता वर्मा पर। पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को सपा ने अब अपना नया प्रत्याशी चुना है। सुनीता को सपा का नया प्रत्याशी घोषित करते ही अतुल प्रधान भड़क गए। खबर आई कि अतुल ने अपने विधायकी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। खबरों का बाजार गर्म हुआ। खबरें आई कि अतुल ने तो टिकट कटने के बाद सीधे अखिलेश को धमकी दे दी कि वो इस्तीफा देंगे, पार्टी से भी और पद से भी। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर अतुल का एक और ट्वीट आता है जो न सिर्फ ऐसी सारी खबरों को विराम देता है बल्कि साफ दिखाता है कि अतुल को मनाया गया है। दरअसल पूरे विवाद के बाद अतुल ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है वो स्वीकार है। जल्द ही साथियों से बैठकर बात करेंगे। इस दौरान अतुल प्रधान ने मीडिया से भी बात की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। योगेश वर्मा जी सिंबल लेके गए हैं और वो नामांकन आज करेंगे। योगेश वर्मा जी उनकी वाइफ? ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगा कि क्या नाम शायद वाइफ रही है। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार कर। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया तो वो स्वीकार है। काफी देर तक लंबी वार्ता हुई। उस लंबी वार्ता में कई बातें आई। हालांकि वो बातें ऐसी हैं कि मान लिया उसको तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की और बात करने के बाद में फैसला किया। बहुत सुबह आज आपको बुला लिया उन्होंने? हाँ, मतलब वाले पूरी रात से हम लोग यहीं पे थे तो साहब जल्दी आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह जल्दी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी आकर मुझसे बात की और दोनों लोगों की सहमति बनाकर फिर उनको जो है सिंबल देकर भेजा। देखिए, वो मान लिया विपक्षी दल हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और प्रतिक्रिया कोई हमारी पार्टी के पक्ष में तो होगी नहीं। तो मान लिया वो विपक्षी दल हैं तो अपनी विपक्षी जैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से, जैसे मेरठ और आसपास हमारे जो भी उत्तर प्रदेश और प्रदेश या देश में जो लोग हैं हमारे मानने वाले, जानने वाले, मैं सबसे ही कहूँगा कि समय को जो है स्वीकार करना चाहिए और समय पर जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सब परिस्थितियों के लिए सामना करने के लिए हम सब लोगों को तैयार हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव में? किस तरह से आप अपने आप अब तो चुनाव सिर पर है और पार्टी तय करेगी। जो पार्टी तय करेगी, मान लिया विधायक तो हमें सरना के लोगों ने बनाई रखा है। संघर्ष की हमारी एक पहचान है तो वो संघर्ष लगातार जारी रहे।
प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे उसके नहीं, लिए क्या? प्रत्याशी तो नहीं, प्रत्याशी मैंने कर दिया तो उसको सपोर्ट करेंगे ही। कहीं अफसोस होगा, दुख होगा एक लंबे नहीं नहीं, मान लिया ऐसा है ना, जैसे कोई कहने लगे कि भाई आपका टिकट कट गया तो खुशी हो रही है, तो ऐसा तो होता नहीं है। मतलब ये ऐसी भी चीज नहीं है कि मान लिया इसको हम लोग ऐसा करें तो। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ तय किया और मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझसे बात की और काफी लंबी देर तक वार्ता की, तो मैं कहूंगा कि हम लोग इसे स्वीकार करें। हालांकि अतुल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अंदर खाने वो नाराज जरूर बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर